नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बच्चा था जिसका नाम था सुंदरम। सुंदरम बहुत ही बुद्धिमान, तेज और चंचल, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा बच्चा था। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि आज क्यों ना अपने बच्चे की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। पिताजी ने 2 कटोरे भरकर हलवा बनाया और बनाकर खूब सुंदर कटोरे में सजाकर उसे टेबल पर सजा दिया। एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम रखा, चिपका दिया, और दूसरे के ऊपर कुछ नहीं। बेटे को बुलाया और कहा, बेटा सुंदरम, आज ये 2 कटोरे में से आपको एक कटोरे का चयन करना होगा। बेटा आया और उसने देखा, अरे इसमें तो 2 बादाम चिपके हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जिसमें 2 बादाम चिपके थे, झट सुंदरम ने कटोरा उठा लिया और खाने लगे और बड़े खुश हुए कि मैंने तो बहुत अच्छा चुना, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, बहुत ही मैंने सुंदर निर्णय लिया है। उसके बाद जब पिताजी ने अपना कटोरा उठाया तो देखा कि उसके नीचे 8 बादाम निकले। अब तो सुंदरम बहुत ही पछताने लगे। सोचा कि अरे ये तो मुझसे गलती हो गई। अपने आप को धिक्कारने लगे कि ये मैंने क्या किया, इसके नीचे तो 8 बादाम निकले। मुझे पहले पता होता तो मैं तो यही वाला कटोरा लेता। ऐसा सोचकर दुखी होने लगे। पिताजी ने मुस्कुराते हुए सुंदरम की तरफ देखा और समझाया, कहा, बेटा, जो चीज़ें हमें आँखों से दिखती हैं वो हमेशा सच नहीं होती, इसलिए हमेशा उन्होंने समझाया कि बेटा, कभी भी स्वार्थ की आदत नहीं बनानी चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखो कि कभी स्वार्थ भाव नहीं रखना चाहिए कि मुझे ज़्यादा मिल जाए या अच्छा मिल जाए। जब हमारे अंदर स्वार्थ की भावना होती है तो हम जीत करके भी हार जाते हैं। अगले दिन पिताजी ने फिर से 2 कटोरे भर करके हलवा बनाया और उसी तरह से टेबल पर सजाया। उस दिन भी एक कटोरे पर 2 बादाम चिपका दिया और दूसरे पर कुछ नहीं। बेटे से एक कटोरे को चयन करने के लिए कहा, बेटा सुंदरम, इसमें से एक कटोरा चयन कर लो। सुंदरम ने सोचा, कल तो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने जल्दबाजी में बादाम वाला कटोरा ले लिया था। आज मैं बिना बादाम वाला लूँगा ताकि उसके नीचे बादाम जो रखा होगा वो मुझे मिलेगा। ऐसा सोचकर बेटे ने जिस पर बादाम नहीं चिपका हुआ था उस कटोरे का चयन कर लिया और जब कटोरा उठाया
तो देखा उसके नीचे कुछ भी नहीं निकला। जब कुछ नहीं निकला तो सुंदरम को बहुत दुख हुआ। उसके बाद पिताजी ने जब कटोरा उठाया तो उसके नीचे भी कुछ नहीं था। पिताजी ने समझाया, मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में भी हम कभी कभी धोखा खा जाते हैं। हमारा जीवन भी कभी कभी धोखा दे देता है। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। उससे हमें सबक तो मिलता है, लेकिन भरोसा नहीं करना चाहिए। पिताजी ने ये समझाया कि कभी कभी अनुभव पर भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन फिर से पिताजी ने 2 कटोरा हलवा बनाया और ठीक उसी तरह से एक पे 2 बादाम चिपकाया और दूसरे पर कुछ नहीं और टेबल पर सजा दिया। सुंदरम से कहा, बेटा एक कटोरे का चयन करो। बेटा सुंदरम ने बहुत ध्यान से दोनों कटोरे को देखा। उसके बाद अपने पिताजी की तरफ देखा और पिताजी से कहा, पिताजी आज मैं नहीं, आज आप चयन करेंगे, क्योंकि आप इस घर के मुखिया हैं, इस घर के बड़े हैं और इस घर की सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी है, आप निभाते हैं। तो मैं पहला अधिकार आपको देना चाहता हूँ। पिताजी बहुत खुश हुए और उन्होंने एक कटोरा उठा लिया। जब एक कटोरा उठा लिया उसके बाद सुंदरम ने जब दूसरे कटोरे का चयन किया, उठाया तो देखा कि उसके नीचे 4 बादाम छुपे थे। पिताजी ने समझाया मुस्कुराते हुए और बताया, बेटा जब हम कोई काम ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो हमें परमात्मा सर्वश्रेष्ठ चीज़ें जो होती हैं वही हमें देते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम अपने घर के मुखिया पर, बड़ों पर उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और यदि भरोसा करके उन पर छोड़ देते हैं तो वो हमें हमेशा अच्छी चीज़ें और हमारे हित की जो चीज़ें होती हैं हमें वही प्रदान करते हैं, हमें वही देते हैं जो हमारे हित में हो। इसलिए बेटा हमेशा बड़ों का आदर, सम्मान और सत्कार अवश्य करना चाहिए और पहला स्थान हमें अपने से बड़ों का देना चाहिए। जो घर का बड़ा हो, मुखिया हो, हमें उसे प्रथम स्थान अवश्य देना चाहिए। तो ये पिता ने अपने पुत्र को बहुत सुंदर सीख दी है और इससे हम सभी को शिक्षा मिलती है कि हम सभी अपने माता पिता का, अपने बाबा दादी का, अपने से बड़ों का, हम कहीं पर भी रहें हमें सम्मान अवश्य करना चाहिए, उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रथम दर्जा उन्हीं का होता है। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सभी ज़रूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।